गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से डिवाइड रिमूव कर रहे होंगे, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। फ्रेंड्स, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है एंड टाइमलेस है। जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति देख सकता है, किसी भी जॉडियक साइंस का व्यक्ति से देख सकता है एंड कलेक्टिव लेवल में है, तो जरूरी नहीं सारा पोर्शन आपसे रेजोनेट हो। जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। सबसे पहले अपने व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऑरा को क्लेंस कर देते हैं एंड माँ भगवती से प्रे करते हैं कि आपकी तरफ आने वाली किसी भी तरह की समस्याओं को, ब्लैक मैजिक को, स्पेल्स को, तांत्रिक क्रियाओं को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करके वहीं फेंक दी जाए जहाँ से तांत्रिक क्रियाएं आती है। इसका सारा प्रभाव उन्हीं दुश्मनों के जीवन में पड़े जो ऐसी क्रियाओं में लिप्त रहते हैं। प्लीज सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक, सेंड इट टू द सेंडर बैक। मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव की ऊर्जा को पॉजिटिव किया जाए, आपको सेफ किया जाए, सिक्योर किया जाए एंड प्रोटेक्टेड किया जाए। सो आज हम कुछ चैनलाइज मैसेज आपके लिए निकालने वाले हैं जो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जो भगवान आपके लिए जो है, जो भी सोच रहे हैं या आपके लिए जो भी डिसाइड किया गया है और आपकी जर्नी में जो बहुत ज़्यादा नीडेड है किसी मोटिवेशन की, तो कुछ ऐसे मैसेज हम निकाल रहे हैं। जिससे रेजोनेट होता है वो क्लेम करेगा, जिससे नहीं होता है वो ओपन माइंड से देखेगा। ठीक है, तो देखते हैं मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहे हैं इस समय, आपको क्या करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि आपके दुखों का, आपको समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है एंड आप काफ़ी टाइम से स्टक हो रखे हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं आपको ग्राउंडेड होने के लिए, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कनेक्ट विद नेचर टू ग्राउंड एंड इंस्पायर योर सेल्फ। यानी आप पूरी तरह से थक चुके हैं, हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं और आपको आपकी समस्याओं का रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि अब किस रास्ते चलना है, क्या करना है, इन मुसीबतों से कैसे निकलना है। तो कई बार क्या होता है, हमें सेल्फ हीलिंग की जरूरत होती है और कई बार हम रास्तों में चलते चलते ही अपने लिए रास्ते ढूंढ लेते हैं। तो नेचर हमको हील करता है, हमें नेचर पे जाना चाहिए। लाइक कि अगर हमारे चक्रा भी ब्लॉक्ड है और अगर हम कुछ टाइम नेचर में बिताए तो डेफिनेटली ये नेचर हमारे चक्रा को अनब्लॉक करता है। तो इस समय आपकी सारी समस्याओं का समाधान सेल्फ हीलिंग है। आपको ग्राउंडेड होने के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने साथ टाइम बिताने के लिए कहा जा रहा है, आपको सेल्फ हीलिंग के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने साथ समय बिताने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो घूमिए, नेचर में जाइए, अपने पे काम कीजिए। ओके, यस, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। अब आप ढूंढ रहे हैं रास्ता और रास्ता है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप निराश है, नेगेटिव है और आपकी जो खुशियां हैं उनकी चाबी आपके ही पास है, बट एक्चुअली वो चाबी क्या है वो आपको अभी तक नहीं पता है। यूनिवर्स चाहते हैं आप खुद को मेडिटेट करें और मैनिफेस्ट करें, जो आपको चाहिए उसको फोकस करें, अपने विजन को क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फोकस ऑन व्हाट यू ट्रूली डिजायर, द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड। अब कौन कौन चाहता है कि यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करे? और यूनिवर्स तब रिस्पॉन्ड करते हैं जब यूनिवर्स को सच में आपकी नीड का पता चलता है कि आपको सच में इस इंसान की, इस पैसे की, इस सक्सेस की सच में जरूरत है। तो पहले क्रेविंग आपको खुद के अंदर जगानी होगी, तब जाके यूनिवर्स आपके लिए चीजें सत्य करेंगे, मैनिफेस्ट आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बोला जा रहा है। जब आप ही को यकीन नहीं होगा कि ये प्यार आपका है, जब आप ही को यकीन नहीं होगा कि ये खुशियां आपकी है, तो फिर यूनिवर्स को आप कैसे विश्वास दिलाएंगे। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। उसके लिए सबसे पहले आपको कर्मा पैटर्न कट करना पड़ेगा। गिव एंड रिसीव तो होपोनोपोनो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आपको प्यार नहीं मिल रहा, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है। उसका रीजन आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि भैया आपकी कर्मा साइकिल जो है एंड नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेन में है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपकी चक्रा ब्लॉक्ड है पास्ट के लाइफ के प्रारब्ध की वजह से, आपके पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से। तो जब आपकी चक्रा ही ब्लॉक्ड है तो यूनिवर्स आपको कैसे कुछ भी देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको हीलिंग के लिए कहा जा रहा है। अब मैंने बोला कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और यहाँ पे देखेंगे आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग की यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ गया है।
ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है हील पास्ट वॉन्ट्स एंड मूव फॉरवर्ड फ्रीली। और अभी मैं सेम इसी एनर्जी की बात कर रही थी कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे होपोनोपोनो की जरूरत है, पास्ट कर्मा रिलीजिंग की जरूरत है, क्योंकि आपको प्रारब्ध के जो कर्मा है वो अभी कट नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जब आप हीलिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप उन कर्मा को कट करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और आप चाहे प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे पैसा या करियर, आपको सब मिलेगा, क्योंकि हारमनी आ रहा है यहाँ पे। आज इस रीडिंग में जो भी पहुंचे हैं वो हारमनी रिसीव करना चाहते हैं, वो अपने पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं, शादी कर रहे हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका पर्सन डेफिनेटली आपको आएगा, बिकॉज आपको बोला जा रहा है क्रिएट हारमनी इन योर रिलेशनशिप एंड सराउंडिंग। आप अपने चारों तरफ अपने प्यार में हारमनी को क्रिएट कर सकते हैं। आप एक क्रिएटर हो, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाने की आवश्यकता है। आपको अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। उसके बाद सब कुछ आपका है, आप कुछ भी कर सकते हैं। सो देखिए, आप एक लेखक हैं, आपके हाथ में भगवान ने एक पेन पकड़ा रखा है, एक डायरी पकड़ा रखी है, आप जो चाहे लिखिए। तो आपको अपनी लाइफ की ये जो डायरी है, ये जो लाइफ की, और पेन क्या है, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका ट्रस्ट, आपकी डिविनेशन। आप इस पेन से कुछ भी लिखवा सकते हैं अपनी किस्मत में, ऐसा मेरा भी मानना है। और मैंने भी ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है और मैंने भी बहुत कुछ पाया है, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। क्योंकि यहाँ पे पीस के लिए आपको बोला जा रहा है शांति। पहले आपको ठहराव अपने अंदर लाना पड़ेगा, पहले आपको पीस अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो बाहरी वातावरण है, जो मटेरियलिस्टिक लाइफ का पीस है, तब जाके आपको मिलेगा। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कल्टिवेट इनर पीस रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे जो है आपको विपरीत परिस्थितियों में भी आपको अपने लिए शांति ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके आपकी लाइफ में चीजें आएंगी, बिकॉज आपको फ्री करना पड़ेगा। अब यहाँ पे शांति आएगी तभी तो आप फ्री होंगे। अगर आपने दिल में बहुत सारे जख्म पाले हुए हैं, बहुत सारा दुख पाला हुआ है, पेन पाला हुआ है, तो फिर रिसीविंग और प्यार के लिए जगह कहाँ होगी। तो आपको फ्री करना पड़ेगा, अपने को आजाद करना पड़ेगा इन चीजों से। आपको बोला जा रहा है एम्ब्रेस द फ्रीडम टू बी योरसेल्फ। तो यहाँ पे इसीलिए आपको यहाँ पे होपोनोपोनो की एडवाइस दी जाती है, बिकॉज इससे हम फ्री होते हैं कर्मा से भी, और हमारे क्योंकि इंटरनल लव का कार्ड आया, हमारे पास्ट लाइफ के कर्मा से भी। आपको बोला जा रहा है रिकॉग्नाइज दैट लव इज कांस्टेंट इंटरनल फोर्सेस। तो आपको अपने आप को पहचानना है, आप ये डायमंड है, आपको इस डायमंड को, इस प्यार को, इस इंटरनल लव को, आपको अपनी प्योरिटी को पहचानना है। आपके अंदर की जो ऑरा है, जो पॉजिटिव है, वो क्रिस्टल क्लियर है और आपको उसको पहचानना है। आपके अंदर एक पारदर्शिता है, आप एक दूरदर्शिता वाली नजर को रखते हैं। तो आप अपनी इल्यूजन वाली दीवारों को हटा दीजिए, आप जो निराशाजनक परिस्थिति में है उसको हटा दीजिए, तो आपको साफ साफ दिखेगा, आपका विजन दिखेगा, आपको अपनी जर्नी दिखेगी, आपको कहाँ तक कैसे पहुंचना है वो रास्ते दिखेंगे, क्योंकि रिसेप्टिविटी का कार्ड है। जब आप इस चीज को हटाएंगे, विजन, जब आप अपने विजन को क्रिस्टल क्लियर बनाएंगे, तो यहाँ पे ये आपके लिए रिसीविंग आएगा। बिकॉज रिसीविंग तब इजी हो जाती है जब हमारा विजन पता होता है कि हमें कहाँ फोकस्ड करना है और हमें कहाँ एक्शन लेना है। बिकॉज यहाँ पे बी ओपन टू रिसीव लव एंड अबेंडेंस। अब इसको कौन मैनिफेस्ट करेगा? जो यहाँ पे अपने सपनों पे काम कर रहा है। बॉटम से क्या आया है? ड्रीम की एनर्जी। जो अपने ड्रीम को जानता है कि मेरा सपना क्या है। किसी का सपना पैसा है, किसी का सपना प्यार है, किसी का सपना करियर है, और किसी का हेल्थ होगा। सो ड्रीम बिग एंड बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज। पहले तो बड़ा सपना देखिए। अगर आप निराश है, अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये चीजें आपकी है, तो यूनिवर्स आपको देंगे ही नहीं। तो हमेशा चीजों को क्लेम करना सीखिए, अपनी रीडिंग को क्लेम करना सीखिए, अपने पर्सन को क्लेम करना सीखिए। दिस पर्सन इज माइन, ये मेरा है, ठीक है, एंड आई हैव टू रिसीव। तो आप अब मनी कर रहे हो, मनी मैग्नेट खुद को सोचिए, आई एम मनी मैग्नेट। तो सब कुछ आपका है, यूनिवर्स के पास सब कुछ है आपके लिए। आपको ही यकीन नहीं है कि ये सारी चीजें आपके लिए है। तो सबसे पहले तो आपको खुद पे यकीन करना है, आपको खुद को फोकस करना है, ठीक है। देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। कुछ मैसेजेस के जरिए यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए पिक कर लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कुछ ही मंथ में आपकी मनी ब्लॉकेज को कम कर दिया जाएगा।
सबसे पहले आपके लिए ये आया है कि कुछ ही मंथ में, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है मनी ब्लॉकेज को फेस कर रहे हैं और मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आप मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आपका विजन क्लियर होगा, आपको मनी ही चाहिए, तो डेफिनेटली मैं बहुत सारे रिचुअल्स आपको बताती हूँ, बहुत सारे रेमेडीज बताती हूँ। मैंने आपको मनी बाउल सिखा रखा है, मैंने आपको सिनेमन के रिचुअल्स बता रखे हैं, बे लीफ के रिचुअल्स बता रखे, और आप उनको कीजिए और आपके मनी ब्लॉकेज यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो, ये गाना किसके लिए है? जो हारमनी को रिसीव कर रहे हैं। सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, इस गाने को सुनिएगा, बिकॉज दिस इज चैनलाइज सॉन्ग, और जब भी चैनलाइज सॉन्ग आते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें होती है। ये गाना उनके लिए, ये सॉन्ग उनके लिए है जो ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, बिकॉज इसकी जो वर्डिंग है ना, हमें आसमां ने भेजा इस जमी पे, जाओ एक दूजे से प्यार करो, कभी मैं तुम्हारा रास्ता देखूं, कभी तुम मेरा इंतजार करो। तो मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी है। ठीक है, सो कभी आप उसका रास्ता देखोगे, कभी वो आपका इंतजार करेगा, यानी कभी ऑन ऑफ आएगा, कभी नो कॉन्टेक्ट आएगा, कभी रिकंसिलेशन होगा। बट जब आप इस एनर्जी को पूरी तरह से समझ जाओगे और ब्लॉकेज हटा दोगे, तो आपका जो है हारमोनियस रिकंसाइल यूनिवर्स के द्वारा होगा। हमारी अधूरी कहानी, डेफिनेटली चैनलाइज सॉन्ग, तो इस गाने को भी सुनिएगा। आज 2 चैनलाइज सॉन्ग आ रहे हैं। कुछ ऐसा है, पास आए फिर भी दूरी रही दरमियां, है ना, एक अधूरी सी हमारी कहानी, तो इस सॉन्ग को भी सुनिएगा। बहुत सारे लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, पास आके भी दूर है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये ब्लॉकेज हट जाए, बट हो सकता है ये ब्लॉकेज हटना इतना इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, बट कहीं ना कहीं तक आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, है ना। तो यहाँ पे ये एनर्जी आई है, दे ऑल विल बी ब्लॉक्ड हु विल ट्राई टू इंटरफियर योर पीस। तो यहाँ पे आप जब भगवान के साथ चलेंगे तो भगवान आपको प्रोटेक्शन देंगे, जो भी आपको हार्म करने की कोशिश करेगा उनको आपकी लाइफ से हटा दिया जाएगा। सो डेफिनेटली आपको ये करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको बोला जा रहा है रात को तांबे के लोटे में पानी भरकर सिरहाने रखें और सुबह उसको तुलसी पे चढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है, काफी टाइम से हो रहा है, और आप उस चीज को डिनाई कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दवाइयां खा रहे हो पर लग नहीं रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसा करना है। कोई आपकी प्रोग्रेस और हैप्पीनेस से खुश नहीं है, तो ये आपके रिश्ता, प्रोग्रेस, ये कुछ एनिमीज हो सकते हैं जो आपके लिए गलत धारणा रखते हैं, गलत नेगेटिव सोच रखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पर्सन को कोई मिसगाइड कर रहा है, जिसकी वजह से आपका पर्सन कंफ्यूज है। ये उनके लिए है जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, या जिनके लाइफ में कुछ ब्लॉकेज है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को कोई सिचुएशन या ब्लॉकेज जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, आपके जीवन से मुसीबतों का दौर खत्म होने वाला है। किसके खत्म होने वाला है? जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो अपनी जर्नी को समझ चुके हैं, जो खुद को हील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी चक्रा भी ब्लॉक्ड है, और चक्रा किन के ओपन होंगे? जो मेडिटेशन कर रहे होंगे। ठीक है, आपको बोला गया है, आपको बोला जा रहा है पुराना दर्द को छोड़ दीजिए, नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है। तो जो जिसने दर्द पकड़ के बैठे हैं, दिल पकड़ के बैठे हैं, जो अपने हार्ट को ओपन नहीं कर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि भाई पुराने दर्द को रिलीज कीजिए। फ्रीडम की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, यहाँ पे जो है अपने आप को आजाद कीजिए, फ्री कीजिए अपने को, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, तभी आप रिसीव करेंगे, तभी आप हार्मनी, प्यार या लव जो भी चाहिए आपको, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो पुराने दर्द से बाहर निकलिए और आगे का सोचिए कि आगे क्या करना है। सो पुराने दर्द को छोड़िए और आगे का सोचिए कि अब आगे आपको क्या करना है। ठीक है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपको करनी है, एक नई शुरुआत आपके सफलता की ओर ले जा रही है। ठीक है, आपको डिसीजन लेने की आवश्यकता है, जो ले चुके हैं उनका हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करने को बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे पहले तो पीस की जरूरत है, बहुत ज्यादा इंटरनल लव की जरूरत है, आपको हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, और आपको शांति की जरूरत है, अपने अंदर शांति ढूंढिए, तब जाके कुछ रिसेप्टिविटी आएगी, तब जाके कुछ रिसीव होगा। लुक इनसाइड योरसेल्फ एंड वर्क ऑन योर इंट्यूशन, अपने ऊपर काम कीजिए, तब जाके आपके लिए रिसेप्टिविटी आ रही है, रिसीविंग हो रही है आपको। ठीक है, 2-3 कार्ड और लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजू लगदा जी
तू की जाने प्यार मेरा। डेफिनेटली ये आपकी सिचुएशन है, आप किसी को समझाते समझाते थक चुके हैं। आप थक चुके हैं तो आपको शांति चाहिए। मत भागिए किसी चीज के पीछे, क्योंकि आप जितना भागोगे ये चीजें आपसे उतना दूर जाएगी। तो अपने अंदर काम कीजिए, भगवान के साथ काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, थ्रू मेडिटेशन यू कैन रिलीज फ्रॉम योर पास्ट कर्मा एंड डू होपोनोपोनो। मैं पहले से बोल रही हूँ आपको, मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, तो आप होपोनोपोनो कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जीवन सुधरने लगा है, इतनी ऊर्जा है इसमें, ठीक है। यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बना रहा है, इसलिए सब्र रखिए, होपोनोपोनो कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। बहुत जल्दी आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है। होपोनोपोनो कीजिए, अपने को हील कीजिए, बहुत जल्दी आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है। योर डिवाइन सीट एंड योर एनर्जी इज वेरी हाई, तो इसमें काम कीजिए। यूनिवर्स कह रहे हेल्थ इश्यूज में हैव रूट्स इन पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस और ट्रॉमास, सो डू वर्क ऑन योर 7 चक्रा मेडिटेशन। ये आपको करना है, आपको होपोनोपोनो और 7 चक्रा मेडिटेशन कंटिन्यूसली करना है। बिकॉज आपको जो भी भगवान देना चाहते हैं, भगवान की तरफ से डिनाई नहीं है, डिलेज नहीं है, आप रिसीविंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रिसेप्टिविटी आपको करनी है। और इस रिसेप्टिविटी का डोर क्या है? पीस है, हीलिंग है, इंटरनल लव है, फ्रीडम है और नेचर के साथ कनेक्टिविटी है। और जब आप ये करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने लगती है। आपकी लाइफ में यहाँ पे लव आता है, आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं और आपको हार्मनी दी जाती है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जितना पर्सन रेजोनेट होता है उतने पे क्लेम कीजिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती रीडिंग को खुद पे फिट इन नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोडेड वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिले। इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिले, ओके। 6 बजे मैं डेली लाइव आती हूँ, क्योंकि समस्या आपके पास एंड समाधान मेरे पास है। सो लाइव को जरूर अटेंड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय माँ भगवती।